गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, बालों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, जैसे कि बालों का जल्दी सफ़ेद होना, बालों का पतला होना, उनका घना ना होना, थिक ना होना और बालों का झड़ना और ग्रोथ ना होना। इस तरह के काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आप लोगों की तरफ से डेली ही मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ये बहुत ही स्पेशल रेमेडी, और ये विंटर स्पेशल है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। तो सर्दियों में हेयर मास्क और हेयर पैक्स लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और बालों में कुछ भी काफ़ी सोच समझ कर लगाना पड़ता है कि कहीं ठंड ना लग जाए। तो ये रेमेडी है एक हेयर ऑयल जिसको मैंने काफ़ी सारी हर्ब्स के साथ बनाया है, और अगर आप इसको लगातार 1 महीने भी यूज़ करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपके बालों का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। अगर आपके बाल पतले हैं तो थिक हो जाएंगे। एक बाल जो हमारा पतला होता है, कमज़ोर होता है, जल्दी टूट जाता है, आपका बाल मोटा होने लगेगा, थिक हो जाएगा, हेयर फॉल भी बिल्कुल रुक जाएगा। और डैंड्रफ और इचिंग जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, वो तो आपको होगी ही नहीं अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं हम सबके घरों में, और अगर फिर भी कोई इंग्रेडिएंट है जो आपके घर में आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसे मार्केट से ले सकते हैं। और लेकिन अगर आपकी लोकल मार्केट में भी वो अवेलेबल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक भी इंग्रेडिएंट मिस ना करें। जो सब मैंने यूज़ किया है वो सब इसमें यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है। इसको मैं लास्ट 2 सीजन से बना रही हूँ और इसके रिजल्ट सच में बहुत मैजिकल हैं। इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल से बड़े बच्चों पर भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये इतना अच्छा ऑयल है और इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। 3 से 4 महीने आप इसको इजीली रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। तो एक सर्दी का सीज़न वही 4 से 5 महीने मैक्सिमम होता है। आप एक बार बना लेंगे तो पूरे विंटर इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो सब चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो एक एक चीज़ बालों के लिए अमृत की तरह है। तो एक भी चीज़ को मिस मत करिएगा, वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करिएगा जो सब मैंने इसको बनाने में यूज़ किए हैं। तो चलिए फटाफट से इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक ग्लास का या स्टील का बड़ा सा बोल ले लीजिएगा, और हम ले रहे हैं इसको बनाने के लिए जो बेस ऑयल है, हम ले रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। सर्दियों के लिए वैसे भी मस्टर्ड ऑयल या तिल का तेल बेस्ट होता है। मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारी रूट्स को प्रोटेक्ट करके, हेयर रूट्स को प्रोटेक्ट करके हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। बालों को थिक करने में ये ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और अगर बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो उनके लिए भी इस ऑयल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ली है, मेरे पास एक ग्लास बॉटल थी, कॉफ़ी पाउडर की है शायद ये, जिसमें ऑलमोस्ट 100 या 120 ml ऑयल आ रहा है। तो मैं इस बॉटल को भर कर ऑयल यूज़ कर रही हूँ इस हर्बल ऑयल को बनाने के लिए। मस्टर्ड ऑयल बालों को बहुत जल्दी लंबा करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में लोग या तो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते थे बालों के लिए, या कोकोनट ऑयल यूज़ करते थे, और उनके बाल बहुत बड़ी एज तक भी ग्रे नहीं होते थे, सफ़ेद नहीं होते थे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, इस बॉटल को पूरा फिल कर रही हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल से। ऑलमोस्ट 120 ml मस्टर्ड ऑयल मैं ले रही हूँ इसको बनाने के लिए। एक तरह से मैंने इस बॉटल में इस ऑयल को मेजर कर लिया है, और बाद में ऑयल बनने के बाद भी मैं इसी बॉटल में इसे स्टोर करूंगी। अब इस पूरे ऑयल को 120 ml ऑयल को मैं इस बोल में पोर कर दूंगी। और अब सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मेथी सीड्स। मेथी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को थिक बनाती है। इसका निकोटिनिक एसिड डैंड्रफ और इचिंग के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, एक ही बार में रिमूव कर देता है अगर बालों में हल्का फुल्का डैंड्रफ भी है तो। और मेथी बहुत अच्छा हेयर कंडीशनर भी है। अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारे हेयर रिंस और हेयर सीरम्स बताए हैं जिसमें हमने मेथी सीड्स का यूज़ किया है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज के बीज, यानी ऑनियन सीड्स, यानी कि कलौंजी सीड्स। कलौंजी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बालों को थिक बनाती है, बालों को काला रखती है, और बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन भी करती है। अभी अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक हेयर रिंस कम हेयर कंडीशनर शेयर किया था जो हमने कलौंजी से बनाया था। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 तेज पत्ते, जिन्हें इंग्लिश में हम बे लीव्स भी कहते हैं। ये भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हेयर लॉस और हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है तो इसे बहुत जल्दी ठीक करते हैं। 15-20 करी लीव्स ऐड कर रही हूँ जो बालों को काला रखने में, बालों को कंडीशन करने में, बालों की हेयर ग्रोथ को फास्ट करने में, स्टिमुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। थोड़े से नीम लीव्स भी मैं इसमें ऐड करूँगी, जिससे कि बालों में अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, इचिंग का प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाए। हेयर ग्रोथ को भी नीम लीव्स बहुत फास्ट करते हैं। हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है नीम, और किसी भी तरह के हेयर लॉस को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है नीम।
नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, एक बड़ा सा लीफ लिया था मैंने एलोवेरा का, उसका जेल निकाल लिया था, ब्लेंड नहीं किया है, ऐसे ही सीधा उस जेल को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा जेल के बारे में भी आप जानते हैं कि इसमें मोर देन 200 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें वो हर चीज़ होती है जो हमारे बालों को चाहिए होती है एक गुड हेल्थ के लिए। आप में से शायद कुछ लोग मुझे मैसेज करके पूछेंगे कि क्या हम इसमें मार्केट वाला एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं? नहीं, आपको फ्रेश एलोवेरा जेल ही ऐड करना है, मार्केट वाला एलोवेरा जेल इसमें ऐड नहीं करना है। एलोवेरा भी बालों से डैंड्रफ को हटाकर हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और बालों में शाइन लेकर आता है, बाउंस लेकर आता है, एक एक बाल को थिक बनाता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी। ये दालचीनी भी हमारे बालों के लिए बहुत काम की चीज़ है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है और हेयर फॉल को कम करती है और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। अगर स्कैल्प पर किसी भी तरह का प्रोडक्ट बिल्डअप है तो ये उसको भी रिमूव करती है। बस ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से अब इस ऑयल में मिक्स कर देंगे। ये सारी हर्ब्स हमारे इस ऑयल को इतना ज़्यादा अच्छा, इतना इफेक्टिव बनाने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप ये ऑयल अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो विद इन 15 डेज़ ही आप देखेंगे कि आपके हेयर हेल्थ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अब हमें इस ऑयल को किस तरह से बनाना है, यही सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऑयल बनाने के लिए ऑयल वाले पैन को डायरेक्ट फ्लेम पर रख देते हैं या माइक्रोवेव में बना लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से हमने जो ऑयल यूज़ किया है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। चाहे आप लो फ्लेम पर बनाएं, चाहे आप हाई फ्लेम पर बनाएं, वो ऑयल जल जाता है। तो आपको डबल बॉयलर टेक्निक से इस ऑयल को बनाना है। एक बड़े से बोल में या पैन में आपको पानी लेना है और उसमें इस ऑयल वाले बोल को आपको रखना है। इसको धीरे धीरे से कभी कभी स्टर करना है, मिलाना है, हिलाना है और इसको बस ऐसे ही रखे रहने देना है। गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो पर रखना है और धीरे धीरे इसे स्टर करना है। आप देखेंगे कि आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे धीरे धीरे अपना एसेंस ऑयल में छोड़ रहे हैं। ऑयल इन्फ्यूज़ होता जा रहा है और ऑयल का कलर चेंज हो रहा है और बाकी सारे हर्ब्स जितने भी हमने डाले हैं उनका भी कलर चेंज होता जा रहा है और हमारा ऑयल प्रिपेयर होता जा रहा है। पूरा 1.5 घंटा मैंने इस ऑयल को डबल बॉयलर टेक्निक से हीटअप किया है और देखिए मेरा ऑयल तैयार है। एक एक इंग्रेडिएंट हमारा ऑयल में इन्फ्यूज़ हो चुका है, सबका कलर चेंज हो चुका है और एलोवेरा जेल जो हमने डाला था, देखिए सरप्राइजिंगली वो कहीं पर भी नहीं है, जबकि मैंने उसे ब्लेंड भी नहीं किया था, लेकिन वो सारा का सारा हमारे ऑयल में डिज़ोल्व हो गया है, इन्फ्यूज़ हो गया है। उसका एक भी पीस मुझे नहीं मिला है इस ऑयल के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एलोवेरा जेल, एलोवेरा ऑयल जो लोग बनाते हैं वो रिवर्स हेयर ग्रेइंग के लिए बनाते हैं कि सफ़ेद हुए बाल हमारे फिर से काले आने लगें। तो हमारा वो एलोवेरा जो इसमें मैंने डाला था वो कम्प्लीटली इन्फ्यूज़ हो गया है हमारे ऑयल में, तो इस ऑयल का बेनिफिट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब बस इस ऑयल को थोड़ा ठंडा होने पर मैं एक स्टील की कटोरी में, छोटे से बोल में स्ट्रेन कर लूँगी। हमने किसी भी चीज़ को पाउडर नहीं किया था, तो स्ट्रेन करके हमें एकदम क्लियर ऑयल मिलेगा। अगर आप सारी चीज़ों को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो उसको स्ट्रेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको किसी कपड़े से उसे स्ट्रेन करना पड़ेगा, जिसमें कि हमारा ऑयल भी वेस्ट होगा, क्योंकि कुछ ऑयल तो वो कपड़ा भी एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को रॉ फॉर्म में ही डाला था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस ऑयल को आप आराम से 3 से 4 महीने ईजिली रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी ग्लास बॉटल में। मैंने 120 ml ऑयल यहाँ पर लिया था, जो कि मुझे सफिशेंट है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के लिए। देखिए मैंने सारा ऑयल निकाल लिया है और हमारे इन हर्ब्स में अब कुछ भी नहीं बचा है। इनको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको मिक्सी के ब्लेंडर में डाल के इनका पेस्ट बना सकते हैं, 3 to 4 स्पून कर्ड ऐड करके, और उस मास्क को आप लगाएं 1 घंटे के लिए और उसके बाद शैम्पू कर दें। आप देखेंगे कि आपके बाल गजब के शाइनी, सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। अब जिस बॉटल को भर के मैंने ये ऑयल लिया था, मैं ऑयल बनने के बाद वापस उसी बॉटल में शिफ्ट कर रही हूँ। देखते हैं कि हमारा कितना ऑयल वेस्ट गया है और अल्टीमेटली हमें कितना प्रोडक्ट मिला है। तो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट मिला है, हार्डली 1 स्पून ऑयल हम बोल सकते हैं कि कम हुआ है हमारा। तो देखिए ये है हमारा मैजिकल ऑयल। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वीक में 3 बार इसे ज़रूर अप्लाई करके रखें। ओवरनाइट अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे इसके। 1 या 2 घंटे ऑयल अप्लाई करके शैम्पू करने से कभी कोई बेनिफिट किसी भी ऑयल का नहीं मिलता है। आप बच्चों के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को थिक करने के लिए, और अगर आपके बाल ग्रे होने लगे हैं तो उनको रिवर्स करने के लिए। ऑयल लगाने के बाद आप एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए अपने हाथों से बहुत जेंटली मसाज करें अपने स्कैल्प पर, इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। बहुत इफ़ेक्टिव ऑयल है ये। इस विंटर में इस ऑयल को ज़रूर बनाएं, आज ही बनाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें।
और हाँ, इस ऑयल को आपको ओवरनाइट रखना है और नेक्स्ट डे जब आप शैम्पू करेंगे तो शैम्पू के बाद मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको हेयर रिंस बताया था कलौंजी सीड्स वाला, उसको ही यूज़ करें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। आप देखेंगे कि 15 डेज़ में ही आपका जो हेयर फॉल है अगर है तो वो 90% ठीक हो जाएगा और बालों में थिकनेस तो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन से ही मिल जाएगा। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।